सो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल डेड पहाड़ी बॉय में। और आज का ये ब्लॉग जो है बैठे बैठे होने वाला है। मैं कहीं जाने नहीं वाला, कहीं एंटरटेन नहीं करने वाला, कुछ घुमाने नहीं वाला। बस आज का ये ब्लॉग जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग में आज होने वाली है बातें किसी टॉपिक को लेकर। और टॉपिक है सुशांत सिंह राजपूत। तो मैं जानता हूँ इस ब्लॉग का इस टॉपिक का जो है किसी ब्लॉग से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये टॉपिक जो है आज सभी की स्टोरी, सभी की यूट्यूब चैनल, सभी की इंस्टा स्टोरी, सभी की इंस्टा पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, ट्विटर पोस्ट, सब जगह ये होना चाहिए आज। तो इसलिए बस इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य है। बात यह है कि आज सुशांत सिंह राजपूत का 35वां जन्मदिन है। मतलब आज अगर वो हमारे बीच होती तो अपने 35वें बर्थडे को कुछ अलग ही अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे होते। लास्ट बर्थडे आप लोगों ने देखा ही था, उन्होंने अपनी सिस्टर और अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच सेलिब्रेट किया था। लेकिन आज वो बर्थडे जो है नहीं मना पाए, क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं है। तो मैं इस बारे में खुद बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद सुशांत सिंह राजपूत से एक बार मिला हुआ हूँ। बहुत ही हम्बल पर्सन। मतलब 2018 में जब मैं एक चैनल में काम करता था, तो उस दौरान मेरी सुशांत सिंह राजपूत से एक नीति आयोग, मतलब कोई विमेन एम्पावरमेंट या फिर विमेन बिजनेस को लेकर कोई एक इवेंट था, जिस दौरान मेरी सुशांत सिंह राजपूत से मुलाकात हुई। तो मुलाकात के दौरान पता चला कि कैमरे का व्यू तो आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत, क्योंकि वो किसी और चैनल का वीडियो मैं इसमें पुट नहीं कर सकता। तो विजुअल तो आपने देखे होंगे, फोटोज आपने देखे होंगे। लोग पूछते रहते हैं कि भैया आप कैसे सुशांत सिंह राजपूत से मिले। तो दरअसल वो एक इवेंट था, मैं ऑफिस की तरफ से गया था। जब मेरी सुशांत सिंह राजपूत से पहली बार मुलाकात हुई थी तो दरअसल बात ये थी कि ऑफ कैमरा भी ना, मतलब ऑन कैमरा तो हम लोगों ने इतनी बातें की, शो से रिलेटेड बातें करी, तो ऑफ कैमरा भी ना मतलब बहुत बातें उन्होंने मुझसे की, क्योंकि उस टाइम पे मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी, उस टाइम पे मेरी फिटनेस बहुत अच्छी थी। तो सुशांत को बहुत पसंद थे वो लोग जिनकी फिटनेस होती है। और ऑफकोर्स जब आप जॉब कर रहे हो और उसके बावजूद आपकी ऐसी फिटनेस हो तो क्यों नहीं। तो फिर सुशांत जब भी ऑफ कैमरा बात हुई तो पूछा उन्होंने फिटनेस को लेकर, भाई जिम कब जाते हो यार, पूरे दिन भर अगर इवेंट में लगे रहते हो तो मैंने बोला ऑफिस का टाइम रहता है, जब शूट खत्म हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है, आप लोगों से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाता है, तो जिम की तरफ थोड़ा वो कर लेते हैं। तो तब उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई फिटनेस को लेकर कि फिट रहना कितना ज़रूरी है और फिटनेस को कितनी तवज्जो देते हैं। बल्कि बॉडी उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें लीन बॉडी पसंद थी, जैसे कि उनकी वीडियोस में आप लोगों ने खूब देखा होगा। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जब भी वो दिल्ली आते हैं तो मूर्थल के पराठे बहुत ट्राई करते हैं, तो मूर्थल जरूर बताते हैं जब भी दिल्ली आते हैं। तो ये कुछ वो बातें थी ऑफ कैमरा जब हुई। लेकिन पिक्चरों को लेकर इतनी बात हुई, MS धोनी को लेकर बात हुई, केदारनाथ को लेकर बात हुई, तो मुझे बहुत पसंद थे। इसलिए जब भी उनकी बात छिड़ती है, जब भी उनका टॉपिक छुड़ता है, तो जून में जो भी वो शॉकिंग इंसिडेंट्स हुआ, वो चाहे मर्डर हो, सुसाइड हो, हमें अभी तक नहीं पता चला। और हमें कानूनों के साथ रहना चाहिए। कानून जल्द ही जो भी होगा मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आज मैं सुशांत से रिलेटेड कुछ कहानी आपको बताने वाला हूँ। तो क्या है ना कि शुरुआत हुई थी उनकी पवित्र रिश्ता, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। पवित्र मतलब शुरुआत तो बहुत पहले किसी टीवी सीरियल से हो गई थी, लेकिन जिस सीरियल ने उनको नाम दिया, पहचान दी, पैसा कमाया, पैसा दिया, वो था पवित्र रिश्ता अंकिता लोखंडे के साथ। तो उस सीरियल से उन्होंने बहुत नाम कमाया था। उसके बाद जो है जब टीवी में अपना नाम कमा चुके थे, उन्होंने बॉलीवुड में आने का सोचा। बॉलीवुड में और टीवी में आने से पहले बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने 2 साल का गैप लेके वो जो है अपनी स्टडी करने, एक्टिंग की स्टडी करने बाहर गए थे। उसके बाद आके उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी पहली फिल्म काई पोचे से मतलब फैंस के दिलों पे जो है राज करना शुरू कर दिया था। काई पोचे की स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत बड़े बजट की फिल्म नहीं थी, नॉन कमर्शियल फिल्म थी, लेकिन स्टोरी जिसे बोलते हैं ना कि क्या स्टोरी है, वो थी काई पोचे की। फिर उसके बाद बॉलीवुड में आते आते भागा दौड़ी, आपको बताइए बॉलीवुड की लाइफ कैसी होती है। फिर उसके बाद पहली YRF मतलब यशराज में आने के लिए, चाहे वो टीवी एक्टर हो, चाहे वो न्यू स्ट्रगलिंग स्टार हो, आने के लिए तड़पता है। तो पहली फिल्म को जो है यशराज से मिली शुद्ध देसी रोमांस, जहाँ वो भी कमर्शियल फिल्म नहीं थी, लेकिन उस फिल्म को इतना नाम नहीं मिल पाया। तो नॉन कमर्शियल की फिर दूसरी फिल्मों की बात करते हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत ने केदारनाथ की थी ना, तो केदारनाथ जो है मतलब स्टैंड नहीं कर पाई टीवी पे, बहुत अच्छी नहीं चली। लेकिन उस फिल्म को अगर आप देख लोगे ना, तो उस फिल्म को देखने के बाद अब बोलोगे सुशांत ने क्या एक्टिंग की है। मतलब एक तो फर्स्ट सारा अली खान की पहली फिल्म थी वो, और उसके बावजूद सुशांत सिंह राजपूत ने पूरी फिल्म को अपने कंधे पे धोया था। फिल्म को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की और वो फिल्म आज भी लोगों के दिलों में बसती है। फिर दूसरी बात अगर MS धोनी की करें, जिस फिल्म से उनको मतलब ऐसा बाउंस मिला कि सब लोग जान गए थे सुशांत सिंह राजपूत है कौन, जो नहीं जानता था वो भी जान गया था, तो वो थी MS धोनी। आपको एक बात और बताता हूँ, MS धोनी करने के बाद ना लोग सुशांत को ही MS धोनी समझने लग गए थे।
और उस फिल्म ने इतनी चर्चाएं बटोरी। और आज सुशांत को गए हुए पूरे 9 महीने हो चुके हैं। 9 महीने में उन्होंने अपनी लास्ट फिल्म दी थी छिछोरे। लेकिन वो कहते हैं ना कि बॉलीवुड के टुकड़ों पर पलने वाले कुछ क्रिटिक्स ने उस फिल्म को बिल्कुल भी मतलब सराहा नहीं, ना उस फिल्म की तारीफ की, जिससे सुशांत सिंह थोड़े से डिमोटिवेट थे उसके रिस्पॉन्स को लेकर। लेकिन अगर आपने छिछोरे फिल्म देखी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मतलब आपको कैसी लगी वो। वेल इतना ही नहीं, अपने एक फ़ैन के कहने पे उन्होंने जो है एक ऐसी स्टेट में 1 करोड़ आपदा के टाइम पे दान किया था जिस स्टेट में बॉलीवुड का कल्चर ही नहीं है। मतलब जिस स्टेट में बॉलीवुड चलता ही नहीं है उस स्टेट में 1 करोड़ देना एक फैंस के लिए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। उनका ये सब काम उनके पैशन को दिखाता है, उनके काम को दिखाता है कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, वो दिल के भी बहुत अच्छे इंसान थे। वेल तो सेकेंडली अपनी फिल्म के लिए इतने पैशनेट एक्टर शायद ही आपने कोई बॉलीवुड में देखा हो। अपनी फिल्म के लिए इतना पैशनेट, मतलब आपको उनकी एक फिल्म याद होगी चंदा मामा ढूंढ के, वो जस्ट आने ही वाली थी। तो उस फिल्म में एक्टिंग को रियल बनाने के लिए सुशांत सिंह जो है खुद मतलब नासा पहुंच गए थे, नासा चले गए थे। और नासा में जाने के बाद उन्होंने पूरी स्थिति को परखा कि अगर वो फिल्म बना रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर तो कितना वो भूल सकते हैं उस कैरेक्टर को और भी ज़्यादा रियल दिखाने के लिए। वो खुद नासा पहुंच गए, वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज दी। वेल सुशांत एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे। उनका चांद पे जो है एक ज़मीन भी है, ऐसा लोग बोलते हैं, मतलब उनकी चांद पे भी एक ज़मीन है। तो वेल उनके घर पे इतना बड़ा मतलब टेलीस्कोप रखा है जिससे वो गैलेक्सी को देखते हैं मतलब। और जाते जाते कहीं से ये भी पता लगा था कि सुशांत सिंह जो है एक्टिंग को बहुत जल्दी छोड़ने वाले थे, क्योंकि वो अपना बिजनेस करने वाले थे, क्योंकि वो फार्मिंग करने वाले थे। उन्होंने कुछ फार्मिंग के लिए सोचा था, अपना बिजनेस करने वाले थे। बहुत जल्दी जो है एक्टिंग को वो अलविदा कहने वाले थे, ऐसा सुनने में आया था लास्ट टाइम। तो बस हमारी यही दुआ है कि आज सुशांत सिंह राजपूत को पूरे 9 महीने हो गए हैं गए हुए, लेकिन उनके केस को लेकर अभी तक कुछ सॉल्व नहीं हुआ है कि उन्होंने सुसाइड किया, मर्डर किया है। तो बस हमारी यही दुआ है कि जल्दी से उनको जस्टिस मिले। जितने भी उनके एसेसरी हैं मतलब सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, उनको जल्दी से जस्टिस मिले ताकि ये लड़ाई जल्दी से ख़त्म हो। और बाकी इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने एक छोटी सी रील बनाई है, छोटी सी एक क्लिप बनाई है सुशांत सिंह राजपूत की यादों के लिए, उनके पल को और यादगार बनाने के लिए एक छोटी सी मैंने क्लिप बनाई है। होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और आप अगर सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन हैं तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यार दिखाएं। और उनकी कौन सी फेवरेट फिल्म थी या उनकी कौन सी फेवरेट एक्टिंग है जो आपको पसंद आई, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और तब तक एंजॉय कीजिए सुशांत की एक छोटी सी वीडियो। सुशांत आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। सुशांत आज पूरे 35 साल के हो चुके हैं। ऐसे में अगर आज वो हमारे बीच होते तो इस दिन को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते। इस दिन सुशांत के हर चाहने वाले की आंखें नम हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर पिछले जन्मदिन का एक वीडियो चर्चा में है। बॉलिंग करा के एक तो अच्छा छक्का मार के मेरे बॉल। एक मिनट, एक बार बता, दो बार तो निकले थे, ना? एक भी नहीं मारी आप। 2 बार निकले थे और एक को मारे थे उठा के, सीधे मारे थे। मैं तो आज आपको लास्ट में सपोर्ट करने लगा था कि यार अच्छा सपोर्ट क्या हो गया। सुशांत के करीबी और बॉलीवुड के दोस्तों ने भी सुशांत के कुछ पुराने वीडियोस शेयर करके सुशांत को कुछ यूं याद किया। जहां उनकी सबसे पुरानी दोस्त अंकिता लोखंडे ने भी कुछ पुराने वीडियोस शेयर की। Are you tired? Scotcha, look up. उसका हॉर्न कैसे टैक्सी जैसा नहीं। Oops.
तो वहीं बहन श्वेता ने भी भाई सुशांत को याद किया। इनके अलावा जैकलीन, राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर, एकता कपूर, पुलकित सम्राट जैसे स्टार्स ने भी उन्हें विश किया। सुशांत के साथ MS धोनी में काम कर चुकी एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने भी उन्हें याद किया। सुशांत के जन्मदिन पर कंगना रनौत ने एक बार फिर उनके मर्डर का मुद्दा उठाया और ट्विटर पर यह बात कही। ट्विटर पर भी सुशांत के फैंस ने #सुशांत डे के नाम से शुरू किए इस हैशटैग को नंबर 1 पर ला दिया है। जहां फैंस क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं। अभी तक सुशांत का मर्डर हुआ है या उन्होंने सुसाइड किया है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसे में उनके सबसे बड़े फैन रहे अनुराग बिष्ट आज भी उनके लिए लड़ रहे हैं। अभी तक सुशांत का मर्डर हुआ है या उन्होंने सुसाइड किया है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसे में उनके सबसे बड़े फैन रहे अनुराग बिष्ट आज भी उनके लिए लड़ रहे हैं और ट्विटर पर भी ये लड़ाई उनकी जारी है। बाकी के अपडेट्स के लिए न्यूज़ तक इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना।